Hello students, welcome back. Let's continue with differential equation. Differential equation में लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है. Now some things are there जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन हम क्वेश्चंस में कहीं कहीं यूज करते हैं. आप कोई मटेरियल सॉल्व करेंगे, कोई टेस्ट पेपर आउट ऑफ JEE सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. These kind of questions we are talking about. ध्यान से देखोगे तो सब जगह P जैसा कुछ लिखा हुआ है. ये P एक्चुअली dy by dx है. This P is actually dy by dx. So what we see that कि P स्क्वायर है, यहाँ साइन कॉस के अंदर P है, यहाँ P क्यूब है. ये सब एक्चुअली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए, मतलब सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. अपने सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही है. सो दिस मे बी आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू, बट कहीं कहीं यूज हो जाता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है. दिस विल बी एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम JEE एंड मेंस एंड एडवांस. सो दिस इज अबाउट लैग्रेंजेस क्लारेट इक्वेशन. लैग्रेंजेस क्लारेट इक्वेशन, कुछ लोग सीधा सीधा इसको क्लारेट इक्वेशन भी बोलते हैं. एक्चुअली में एक लैग्रेंजेस इक्वेशन होता है, उसका स्पेशल केस है, यू कैन से. तो दिस इज यूजुअली कॉल्ड क्लारेट इक्वेशन. अब क्लारेट इक्वेशन क्या है कि इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हर जगह पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका होता था. तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये y equal to x into p plus f of p where p is actually dy by dx. अब इसको सॉल्व करने के लिए we have so many ways. One way is basically दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो. दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dy by dx इक्वल टू x फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस f डैश p इंटू p डैश. चेन रूल. dy by dx is basically p, so you can say कि सर ये p और p कैंसिल हो गया. P और P कैंसिल हो गया, सो हमें मिला x इंटू पी डैश प्लस एफ डैश P इंटू पी डैश इक्वल टू 0. सो या तो P डैश का वैल्यू 0 होगा या x प्लस एफ डैश P का वैल्यू 0 होगा. यहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहां से आपको नहीं आएगी, बिकॉज हमारे दिमाग में dy by dx को P सेट होने में टेक्स टाइम. So I'm going to solve some questions and then you will be able to understand. So let me start with this first example. And the first example is y equal to px plus p square. Format सही है, y equal to x into p plus function of p which is p square. अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं, so I will get dy by dx first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first plus p square का डेरिवेटिव 2p डैश होगा. अब देखना, ये p और ये p कैंसिल हो गया, हमें ये दोनों टर्म बचे. ध्यान से देखोगे तो x प्लस 2p इंटू p डैश इक्वल टू 0 आया. इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स x प्लस 2p का वैल्यू 0 होगा या फिर p डैश का वैल्यू 0 होगा. अब x प्लस 2p इक्वल टू 0 का मतलब हुआ p मतलब dy by dx विल बी व्हाट? p का वैल्यू आएगा माइनस x बाई 2. ये आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. दूसरा पार्ट है p डैश इक्वल टू 0 और p डैश इक्वल टू 0 है, सो p इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा हो जाएगा. और दिस टेल्स मी कि भाई dy बाय dx है वो लैम्डा है, सो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा लैम्डा x प्लस म्यू. सो एक सोल्यूशन आया y इक्वल टू लैम्डा x प्लस म्यू, और दूसरा यहां से क्या आएगा? दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा माइनस x बाई 2 का 1 बाई 2 बाहर आ गया और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो दीज आर द बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्लैरेट्स इक्वेशन. तो देखने में 2 डिग्री का था बट रिड्यूस होके सिंपल सा आपको आंसर मिल गया.
दिस इज अबाउट क्लैरेट्स इक्वेशन। एक बार वापस से पूरा का पूरा रिवाइंड करके वापस से देखो and you'll be able to manage, and then you try to solve question number 2, 3, 4 and 5 on your own। पहले question number 2 solve करो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं, फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। So I am going to solve question number 2, that is y equal to px plus a by p। तो y equal to xp, x into p plus f of p, देखो p का फंक्शन है तो क्लैरिटी इक्वेशन फॉर्म में है, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ए बाई पी का डेरिवेटिव होगा माइनस ए बाई पी स्क्वायर इंटू पी डैश। देखो वापस से ये पी और पी कैंसिल हो गया, हमेशा ऐसा ही होता है। सो हमें क्या मिला, वी गॉट एक्स माइनस ए बाई पी स्क्वायर इंटू पी डैश इक्वल टू 0। Say this will give you p square equal to a by x or p dash equal to 0। p square equal to a by x मतलब p which is actually dy by dx is root a by root x। ये इंटीग्रेट करना हमें आता है, dy equal to root a dx upon root x, और यहाँ p क्या आएगा, लैम्डा, क्योंकि p का डेरिवेटिव अगर 0 है तो p को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और यहां से ये dy बाई डी एक्स भी है तो y आ जाएगा लैम्डा x प्लस म्यू, एंड दिस विल गिव यू व्हाट, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा y इक्वल टू रूट ए, रूट x का इंटीग्रेशन दैट इज 2 रूट x प्लस c, तो y इक्वल टू 2 रूट ए रूट x प्लस c और lambda x plus mu। So these are the examples of Clairaut's equation। तो आइडिया अब तक आपको आ गया होगा, स्पेसिफिक केस है, बस इसी फॉर्म में होगा तो ही सॉल्व करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस भी है बट स्टिल वी नीड टू नो अबाउट दिस इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करें, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एंड देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर। आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। सो y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस पी स्क्वायर, वापस से फॉर्मेट है y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स विच इज p। अभी तक मैं dy बाई डी एक्स ही लिखता था, p के साथ कैंसिल करता था, अब dy बाई डी एक्स p है तो पहले ही p लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये सिंपल है। और यहाँ क्या आएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2p p डैश आएगा। ये p और p कैंसिल हो गया। व्हाट वी सी हियर इज x माइनस p अपॉन अंडर रूट 4 माइनस पी स्क्वायर इंटू पी डैश इक्वल टू 0। एवरीवेयर ये पी डैश बार ये पी कैंसिल होना है और पी डैश कॉमन आना है, ये स्टैंडर्ड है। सो दिस गिव्स मी पी इक्वल टू एक्स अंडर रूट 4 माइनस पी स्क्वायर या फिर पी डैश इक्वल टू 0। पी डैश इक्वल टू 0 का सोल्यूशन y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस म्यू आता है, तो दैट वी कैन डायरेक्टली राइट कि y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस म्यू। ऑल वी नीड टू सॉल्व इज दिस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दैट वी नीड टू सी। सिंपल है, ट्राई कर लो पॉज करके। स्क्वायर करेंगे तो ऐसा है। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब p का वैल्यू फाइंड करना है। तो p को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो p स्क्वायर का टर्म इधर आ जाएगा, p स्क्वायर के साथ मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। p स्क्वायर कम्स आउट टू बी दिस एंड सो p कम्स आउट टू बी प्लस माइनस अंडर रूट दिस करोगे तो मिलेगा 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन इसका बिल्कुल सिंपल है। क्या हो जाएगा, ये p जो है वो dy बाई डी एक्स है तो y विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज
2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा dx, 2x dx that will be dt, dt upon root t is 2 root t. So this is how we are going to solve Claret's equation. ये क्वेश्चन 4 और 5 थोड़े टिपिकल हैं, थोड़े डिफरेंट है. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व. यू प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4. हिंट मैं आपको दे देता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको मिसमैच दिख रहा होगा, क्योंकि कहीं भी e पावर y का या e पावर 2y का ऑप्शन अपने पास है नहीं, और ना ही e पावर x का ऑप्शन है. सो इसका मतलब वी हैव टू डू सम चेंजेस एंड द हिंट इज e पावर x को u मान लो, e पावर y को v मान लो एंड प्रोसीड. आई एम गोइंग टू सॉल्व, सो प्लीज पॉज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में e पावर x को u मान लेते हैं, e पावर y को v मान लेते हैं. e पावर x को u मान लिया और e पावर y को v मान लिया. What do I get? e power x dx equal to du and e power y dy is dv. क्वेश्चन में पूरा चेंज करते हैं. पहले तो डिवाइड करोगे तो e पावर y अपॉन e पावर x इंटू dy बाय dx is dv बाय dx. e पावर y is basically v, e power x is basically u and dy by dx is p equal to dv by dx. dv by dx को let me say कैपिटल P. थोड़ा ध्यान रखना, स्मॉल p और कैपिटल P. हो सकता है मैं भी कुछ मिस्टेक कर सकता हूं, इसलिए मैं काफी डिफरेंस लिखा है मैंने स्मॉल p और कैपिटल P में. यू ऑल्सो मेक श्योर नॉट टू मेक एनी एरर. e पावर 3x, e पावर 3x will be u क्यूब. e पावर 3x का मतलब e पावर x का क्यूब, तो u क्यूब इंटू p माइनस 1. p का मतलब हुआ u बाई वी पी माइनस 1 प्लस p क्यूब. p क्यूब का मतलब हुआ up बाई v का क्यूब e पावर 2y एंड दैट इज v स्क्वायर. ध्यान से देखोगे तो ये u क्यूब कैंसिल हो गया. ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते. u क्यूब को नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही कैंसिल कर सकते हैं. हमें पता है u का वैल्यू e पावर x है, कभी 0 नहीं होता है, इसलिए कैंसिल हो गया. और देखो व्हाट वी आर गेटिंग इज up माइनस v प्लस p क्यूब v स्क्वायर इक्वल टू 0. व्हाट डू वी गेट हियर? यहां पे क्या मिला हमें? यहां पे मिल रहा है ये v से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया. ये सब कैपिटल P है, ये आपको ध्यान रखना है. और ये वेरिएबल्स है v और u. सो आंसर अपना स्टोरी होती है y इक्वल टू, इस केस में v इक्वल टू क्या आ रहा है? up प्लस p क्यूब v स्क्वायर. और v स्क्वायर भी आ गया. v स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं होता है, हमें तो सिर्फ फंक्शन ऑफ p चाहिए होता है. up इज ओके, y इज ओके. याद करो y वाले को हमने v में कन्वर्ट किया है, x वाले को u में कन्वर्ट किया है. एवरीथिंग मैचिंग एक्सेप्ट दिस पार्ट. अब इस पार्ट का क्या करें? लेट्स सी, अगर कुछ कैंसिलेशन में हो सकता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो चलेगा. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज e पावर क्यूब x इंटू p small p is basically capital small u by v capital P minus 1 plus p क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? u क्यूब by v क्यूब एंड सो. ओके, हाँ गड़बड़ है, ये v क्यूब है तो एक v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां v स्क्वायर नहीं आएगा. सी, तो जब हमने सॉल्व किया तो देखा कि भाई यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो मैं उसको बर्नौलीज जैसा सॉल्व कर सकता था कि भाई v स्क्वायर से डिवाइड करते 1 बाई v को u मानते. लेकिन आई चेक, क्योंकि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं. चेक किया तो ये v क्यूब था, v क्यूब बाई v स्क्वायर विल बी सिंपली v, और v कैंसिल कर चुके हैं तो ये v स्क्वायर अलग से नहीं बचेगा. ना वी हैव दिस. क्या करते थे इसके बाद? डिफरेंशिएट करते थे. dv बाई dx
इज यू इंटू पी डैश प्लस पी इंटू, अच्छा dv बाई डी यू करेंगे, dv बाई डी यू करेंगे तो मिलेगा 1, u का डेरिवेटिव 1 प्लस 3p² p डैश। वापस से देखना, ये एक्चुअली कैपिटल P है, du बाय dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स इज एक्चुअली हमने इसे कैपिटल P माना हुआ है। सो ये कैंसिल हो गया, फिर से सब कुछ स्टोरी वही है, p डैश कॉमन आ गया, u प्लस 3p² इक्वल टू 0। सो व्हाट डू आई गेट, या तो p डैश का वैल्यू 0 होगा या फिर p का वैल्यू माइनस u बाई 3 का रूट प्लस माइनस में होगा। अब कैपिटल P इन द फंक्शन ऑफ u एंड v, तो u और v में आंसर आ जाएगा, u और v में आंसर आ गया, और u और v आपको पता है वो x और y है, तो थोड़ा मैनिपुलेशन करके भी आंसर लाए जाते हैं, बट वे आउट ऑफ सिलेबस यू कैन कॉल इट। अब जब मैथमेटिक्स में ऑनर्स वगैरह करते हैं तो आगे हायर डिग्री इक्वेशंस पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको ये सब चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जाएंगी। सो एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस, यू कैन ट्राई एंड सॉल्व ऑन योर ओन। व्हाट आई एम गोइंग टू से, इस सबको अगर इधर ले आते हैं तो माइनस आ जाएगा, एंड दिस इज समथिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या उस साइड ले जाओगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट बिकम्स साइन ए माइनस बी, दैट बिकम्स साइन ए माइनस बी। इस फॉर्म में तो नहीं है, y माइनस पी एक्स दिख तो रहा है, y माइनस पी एक्स अगर दिख रहा है, बट उसके साथ तो साइन है, साइन हटा देते हैं, साइन हटाओगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स p इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई, दैट इज y इक्वल्स टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p, विच इज ऑफ दिस फॉर्म। अब वापस से सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस क्लैरेट इक्वेशन जो हमने किया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, विल कीप ऑन डूइंग दैट। थैंक यू।